अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील सुबज़े मुखातिब हूँ सुनो पुख्तनख्वा के पेशावर स्टूडियो से। इस वाले सेशन में बात करना लाजमी समझता हूँ उस ऑपरेशन की जो कि आज से 6 साल कबल पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की जारहियत के खिलाफ की थी और एक स्क्वाड्रन लीडर समेत उसके तैयारे को पाकिस्तान की हदूद में मार गिराया था। एक अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक जिसको कहकर पुकारा जाता है। उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। इंडियन मीडिया ने, इंडिया के अपोजिशन ने, इंडिया के अवाम ने उसको बहुत बड़ा चैलेंज करार दिया था मोदी सरकार के लिए। और एन उसी वक्त इंडिया के अंदर इलेक्शन कैंपेन भी जारी थी। उस सूरत हाल से निकलने के लिए या पाकिस्तान को दीवार से लगाने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए 6 साल पहले 26 तारीख को इंडिया ने एक जिसको हम 2 नंबरी ऑपरेशन कहते हैं, फॉल्स ऑपरेशन, वो लॉन्च किया और ये दावा किया कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बालाकोट में चंद टेररिस्ट कैंपों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि उस हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, बल्कि ये डिनाई किया कि इस किस्म के किसी कैंप को या किसी आबादी को या अफराद को निशाना बनाया गया है। उसके बाद पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडिया से मुतालबा किया कि आप के पास अगर उस कैंप को या उन लोगों को या किसी ग्रुप को निशाना बनाने के सबूत मौजूद है तो आप मुहैया करें। इंडिया उसमें नाकाम रहा। अगले दिन पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की मीडिया को इनवाइट किया कि आप लोग किसी भी वक्त आकर उस वाले एरिया को, बालाकोट को विजिट कर सकते हैं। अगर सबूत मिल गए तो उसके बाद फिर पाकिस्तान अपना रिएक्शन देगा। मगर जब टीम गई 2-3 दिन बाद तो वहां पर इस किस्म के कोई आसार नहीं थे, बल्कि इंडियन जो तैयारे थे उन लोगों ने जंगल में चंद खाली जगहों को निशाना बनाया था। और फिर जब उनको पता चला कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हरकत में आ चुकी है तो वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। अगले रोज दुनिया की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई कि पाकिस्तान ने स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन को उसके तैयारे समेत मार गिराया है। यह भी कहा गया कि 2 तैयारे मार गिराए गए हैं, मगर अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया। चंद मुश्तइल लोग उनको मारना चाह रहे थे, उन लोगों ने निशाना बनाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान की फोर्सेस वहां पर पहुंच गए। उन लोगों ने उनको प्रोटोकॉल के साथ मुंतकिल किया। उसके बाद उनसे तफ्तीश हुई, तहकीकात हुई और उसी वक्त पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका के जरिए इंडिया को पैगाम भिजवाया कि अगर इसके रिएक्शन में आप लोगों ने कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान शदीद तरीन अमली इकदाम के जरिए जवाब देगा। ये भी इंडियन मीडिया के अलावा अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने किसी भी मुजवज़ा या मुतवक्के मजीद रिएक्शन से बचने के लिए या उसका जवाब देने के लिए इंतहाई इकदाम, जिसमें खतरनाक किस्म के हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है, उसके इस्तेमाल का फैसला भी किया हुआ था। और इसके बाद चाइना और अमेरिका की मुदाखलत पर, उनकी दरख्वास्त पर अभिनंदन को पूरे प्रोटोकॉल के साथ, एजाज के साथ वाघा बॉर्डर के जरिए मुंतकिल किया गया इंडिया। इस तमाम सूरत हाल में 2-3 बातें तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई। एक तो ये कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुकाबला रखने की सलाहियत, कुव्वत और फैसला साजी की ताकत रखता है। दूसरी ये कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की दाक न सिर्फ ये कि पूरी दुनिया पर बैठ गई, बल्कि इंडिया के अंदर ये बहस चल निकली कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, उसके तैयारे या उसकी टेक्नोलॉजी है ना, इंडिया से बहुत आगे है। और शायद उसी का नतीजा है कि एक हफ्ता पहले जब नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए, जहां पर उनकी टिक टाक क्लास ली गई, तो उसके बाद इंडियन मीडिया में यह बहस चल निकली उसी ही वाकये को 6 साल पहले जो स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन के साथ, उसके तैयारी के साथ जो कुछ हुआ था, उसी को बुनियाद बनाकर इंडिया के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह बहस चल निकली कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडिया की टेक्नोलॉजी और इंडिया की ट्रेनिंग पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कमजोर है और इंडिया को अमेरिका से तैयारी लेनी चाहिए। इस तमाम सूरत हाल का खुलासा ये बनता है कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग है, पाकिस्तान की जो फिजाइया है, पाकिस्तान की जो अफवाज की सलाहियत है, उसको न सिर्फ ये कि आलमी सतह पर सराहा जा रहा है, बल्कि आजकल तो ये बात भी चल निकली है
کہ اس وقت پاکستان کے اندر 2 طیارے ایسے موجود ہے جو کہ تقریباً 70% پاکستان ہی نے بنائے ہیں، اور شاید کہ آئندہ 1-2 سالوں میں مختلف ممالک کو ان طیاروں کی ترسیل یا فراہم یا سپلائی بھی شروع ہو جائے. بہت شکریہ.